हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बी फार्मा का। ठीक है, बी फार्मा में जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया और आपकी बैक आ गई, तो उसके विषय में बात करेंगे। बैक आती है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हैंडल करना चाहिए उस चीज़ों को, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपका फिर ऐसे ही बैक लगता रहेगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में समझाऊँगा, तो एक बार समझिएगा ज़रूर। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, बी फार्मा फर्स्ट सेम। ठीक, बैक आ गई, क्या करें। ठीक है, तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक आ गई है, तो आपको करना क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, जो है सिंपल सा, आपके जैसे कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। जो है आपके 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4। ठीक, तो जो है आपका एच ए पी है, उसके बाद आपका जो है फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अगर कोई गलत होगा तो बताइएगा, फिलहाल हमने जो पढ़ा है यही पढ़ा है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल अगला जो है फार्मास्यूटिक्स। ठीक, और फिर नेक्स्ट जो है हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, जिसमें से कि आपका मान लीजिए ये चेपी में बैक आ गई, और आपका जो है कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत लोगों की बैक आ जाती है। हालांकि सब्जेक्ट टफ नहीं है, सब्जेक्ट बहुत ईजी है। लोग समझ नहीं पाते। ये केमिस्ट्री में लोगों की बैक ज़्यादा आती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते केमिस्ट्री कैसे करना है, वो सारा कुछ। तो इस वजह से उनकी बैक वैक आ जाती है। तो उसके लिए मैं बताऊँगा आपको केमिस्ट्री कैसे हैंडल करनी है, कैसे निकालना है, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो और फाइनली मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाना भी स्टार्ट किया हूँ। तो वो सारा कुछ, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, जिससे मैं केमिस्ट्री और मैं ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट को कवर करूँगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको देखना होगा, तभी आपको देखो। अगर आपको पास होना है तो फिर मैट्रिक से चलो, अगर आपको टॉप करना है तो फिर सारा कुछ पढ़ के चलो। सिलेबस है जो है आपका, अगर आपको टॉप करना है तो पूरा सिलेबस हैंडल करना होगा, पूरा सिलेबस कवर करना होगा। ठीक है, आपको तो पूरा सिलेबस पढ़िए। अगर आपको पास बस होना है, 30 नंबर चाहिए, कॉलेज से 20 नंबर मिल जाते होंगे आपको, हो सकता है, क्योंकि मेरे कॉलेज में कोई भी बच्चा हो 20 नंबर तक उसको मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे मैटर नहीं है, उसको 20 नंबर मिल जाते हैं हालांकि। तो ये सारा कुछ है। तो 20 नंबर जहाँ तक है, उम्मीद है मैं यही करता हूँ कि आपके कॉलेज में भी लास्ट जो मार्क्स रखा गया होगा वो 20 नंबर का ही रखा हुआ है प्रैक्टिकल एग्जाम का। ठीक है, तो 20 नंबर मिल जाता होगा, नहीं तो कुछ 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 कॉलेज में 18 नंबर भी मिल जाते हैं। ठीक है, ना जाने पे लोगों के। तो मान लीजिए आपको 20 नंबर हर सब्जेक्ट में मिल जाता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उधर से 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, 30 नंबर आपको इंडस्ट्री से लाना हो, मतलब कि आपको AKTU से लाना होगा। मैं AKTU की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल 50 नंबर पे आप पास होते हो। अगर 50 नंबर से आपका 49 नंबर भी हो जाता है, 1 नंबर भी कम हो जाता है, तो आपको फेल कर दिया जाता है, आपकी बैक लग जाती है। ठीक है, 1 नंबर से आपकी बैक लग जाती है। तो कुछ इस तरीके से होता है जो यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, तो टोटल आपको 50 नंबर लाने होते हैं, 50 प्लस हो जाए, लेकिन 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए 50 से। ठीक है, अगर 50 से 1 नंबर भी कम हुआ तो आपकी बैक आएगी। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें मान लीजिए आपका इसमें बैक आ गई, इधर बैक आ गई, 2 बैक आई है। किसी किसी का 3 बैक आती है, किसी का 4 बैक भी आती है। हर सब्जेक्ट में बैक आ जाती है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा फिर से एग्ज़ाम देने का। तो अभी आपका जब एग्ज़ाम ये ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ना,
तो आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उसी में आपका कैरी ओवर एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसको मैं अब मिटा देता हूँ, ठीक है, तो फिर आगे आपको समझा देता हूँ। तो जब आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ना, सेकंड सेम, जब आपका सेकंड सेम का एग्ज़ाम होगा तभी आपका कैरी ओवर का एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। कैरी ओवर का एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसमें से आपके जितने भी बैक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी बैक हैं उन सभी सब्जेक्ट को आपको भर देना है। और एक बैक का 1000 रुपये लगता है, ठीक है। AKTU में एक बैक का 1000 रुपये लगता है हर बैक का। यहाँ पे अगर आपके 4 बैक है तो 4000 रुपये आप इकट्ठा कर लीजिएगा पहले से ही, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। 4000 आपके पास होना चाहिए। और जैसा कि कुछ लोग कहते हैं आपका जब ईयर बैग कब लगता है, ईयर बैग देखो दोस्तों, ईयर बैग के बारे में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। अब ईयर बैग कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईयर बैग लग जाती है, बहुत डराते वराते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपका 3 अब इसमें बात हो जाती है कि आपका 3 सब्जेक्ट में बैग आ गया, 3 सब्जेक्ट में आपका बैग आ गया, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में बैग आई, 3 सब्जेक्ट में बैक आ गई तो लोग कहते हैं भाई तुम्हारा ईयर बैक लग गया, समझ रहे हैं। तो फिर उसमें अभी ईयर बैक नहीं लगता। देखिए ईयर बैक कब लगता है वो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ईयर बैक जैसे कि आपका एक फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम दिया, तीन बैक आ गई, ठीक। सेकेंड सेमेस्टर भी आप दे दिया, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दे दिया, 1 ईयर कंप्लीट, 1 ईयर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। आप सेकेंड ईयर में आ गए। अब ये नहीं कि आपका ईयर बैक लग गया, आपका ईयर बैक नहीं लगा है अभी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, सेकेंड ईयर भी आप पास कर लोगे, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आपने दे लिया, फिर आपका आता है सेकेंड सेमेस्टर, फिर आपका थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये आता है, ठीक है। आपने 4 तक दे दिया, फोर्थ सेमेस्टर दे दिया। फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे, ठीक है, थर्ड ईयर में बोले तो, जब आप थर्ड ईयर में आओगे, जब आप थर्ड ईयर में पहुंचोगे तो आपका क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए। आपका फर्स्ट ईयर मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर नहीं क्लियर है तब आपकी ईयर बैक लगेगी, ठीक है। मतलब आपको 2 साल मिलते हैं, 2 साल में आपको फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेना होगा पूरा मिला के। आपको 4 सेमेस्टर रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक। आपके 4 सेमेस्टर हैं, इसमें से आपको 4 सेमेस्टर में से आपको ये सेमेस्टर और ये सेमेस्टर आपको क्लियर करना होगा, तब जाके आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे, वरना आप नहीं जाएंगे। आपको ये क्लियर करना होगा, यहीं से आपके ईयर बैक लगती है, ठीक है। यहाँ तक आपकी सेकेंड ईयर तक आप मतलब कि सेकेंड ईयर तक आपकी बैक नहीं लगेगी ईयर बैक। आपकी कितनी भी बैक हो, 4 सभी सब्जेक्ट में, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सभी में 4 जितने हर सब्जेक्ट में आपकी बैक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तब आपको ये सब्जेक्ट, ये सेमेस्टर 2 सेमेस्टर आपको फर्स्ट और सेकंड आपका पूरा कंफर्म होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड आपका कंफर्म है तो आपको थर्ड या कंफर्म हो या ना हो, आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे। फिफ्थ और सिक्स में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा, और सिक्स के बाद जब आप सेवन्थ में जाएंगे, सेवन्थ सेमेस्टर मतलब लास्ट ईयर सॉरी तबीयत खराब है इस समय। जब आप सेवन्थ सेमेस्टर में जाएंगे और 8th सेमेस्टर, ये बात होती है आपकी फाइनल ईयर, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट जब आप पहुंचेंगे 7 और 8 सेमेस्टर में, तब आपका कंफर्म होना चाहिए, जो है वो आपका कंफर्म होना चाहिए थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, समझ रहे हैं। थर्ड और फोर्थ मतलब कि आपका यहाँ पे आपका कंफर्म होना चाहिए सेकेंड ईयर, ठीक है। देखो थर्ड ईयर में जाने के लिए आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, सिंपल है। थर्ड ईयर में जाने के लिए आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, और फाइनल ईयर में जाने के लिए आपका सेकेंड ईयर क्लियर होना चाहिए, बस। अगर आपका सेकेंड ईयर क्लियर है तो आपको कोई फोर्थ ईयर में जाने से रोक नहीं सकता, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें आपकी बैक क्यों आ रही है, इतनी बैक क्यों आ रही है, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा आगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपकी बैक बहुत आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ बैक बहुत ज़्यादा आ रही है। तो
उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा, कुछ ना कुछ आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिना पढ़े चले जाते हैं, उसको उनको थोड़ा सा भी नहीं पता होता। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपने आपने जो है कि 2 नंबर मार्क्स 2 मार्क्स वाले पढ़ के भी गए हो ना, तो आशा करता हूँ कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सारा कुछ मैं अपने इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा और आपको शॉर्ट तरीके से बताऊँगा कि आपको पास किस तरीके से होना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये सारा कुछ बताएंगे आपको।